हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे पता है कल ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं थे, कल मुझे बहुत तेज फीवर भी था, पेट में दर्द भी था। बस मैं वीडियो इसलिए बना के दे दी थी आपको कि बस आप लोगों का कोई टाइम वेस्ट ना हो, और मुझे उम्मीद है आपने वो क्वेश्चन किए होंगे जो मैंने एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। आज हम करने वाले हैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अगर हमें जो इक्वेशन गिवन होगी वो होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये हमें इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, अगर उसमें डी एम ओवर डी एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स दोनों बराबर है, इसका मतलब कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर कोई डी एम ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू डी एन ओवर डी एक्स होगा तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सबसे पहला स्टेप सॉल्व करने का भी ये कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपको जो इक्वेशन गिवन है वो ये है नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें जो एम वाला पार्ट है यानी कि जो हमारे डी एक्स के साथ है उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये फॉर्मूला है ये वाला, ये जो है ये हमारे फॉर्मूले हैं जो चेंज नहीं किए जा सकते, इन्हें आपको याद रखना ही पड़ेगा। इनमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि भाई नहीं हम तो वहाँ पे समझ नहीं, तो आपको याद रखने पड़ेगा। फर्स्टली आपको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ एम विद डी एक्स, फिर आपको ये पूरा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स देन डिफ्रेंशिएट विद डी वाई माइनस विद एम एंड देन होल इंटीग्रेट। तो ये आपको पूरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम ये जो हमारा एम डी एक्स निकाला और ये जो हमने पूरी इक्वेशन से जो सॉल्व किया फिर उन दोनों को ऐड करके लिखना है, तो ये होगा हमारा पूरा सॉल्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, यही फॉर्मेट होता है कि फर्स्टली आप चेक करो डी एम ओवर डी वाई और इक्वल टू डी एन ओवर डी एक्स है। ठीक है, फिर आप एम इंटीग्रेशन ऑफ एम निकालो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, ये निकाल लिया, फिर इंटीग्रेट एन माइनस डी डिफ्रेंशिएट देन इंटीग्रेट एम डी एक्स देन डी वाई। ठीक है, फिर उन दोनों को ऐड करके लिखना है। तो आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ये पूरा फॉर्मूला, अभी ये अलग याद कर लो, पूरा एक। ठीक है, तो आप इसको इसे याद करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं ये इसलिए लिखवा रही हूँ जिससे कि आपको जब आप रिवाइज करने बैठो ना एग्जाम के टाइम में, आपको सारे क्वेश्चन खोल के ना देखने पड़े, बस आप एक बार ये फ्रंट पेज देखो और आपको पता चल जाए कि भाई हाँ इस एक्सरसाइज में तो इस तरह के क्वेश्चन थे, तो आप इन्हें अच्छे से नोट करना। ठीक है, डन डन डन। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये नोट कर लिया, क्योंकि अब मैंने रफ कर दिया, अगर नहीं करा तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं होता तो आप वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, तो हम करते हैं अपने इस बुक के क्वेश्चन से स्टार्ट। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम्पल नंबर 26। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 26, इसमें हमें क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जी, ठीक है, डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ देन डी वाई इज इक्वल टू 0। हमें ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें dm ओवर dx और dn ओवर dy चेक करना है। ठीक है, तो वो चेक करना है। अब पहले हम इसे देखेंगे कि ये इस फॉर्म में होगा या नहीं होगा। पहले हम देखेंगे m dx और n dy है, ये पूरी टर्म हमारी m है, dx प्लस n dy है, ये इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म गिवन है हमें। अब dm ओवर डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू d, ये b है h है, वेट ये वाली टर्म हमारी h है। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारी h है।
अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा इन दोनों से, तो y का इंटीग्रेशन करेंगे उससे आ जाएगा हमारा h, क्योंकि h अकेला है। फिर dn ओवर dx का करेंगे, इस पूरे का करेंगे तो क्या आ जाएगा h। इट मीन्स ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है, यानी कि हमारे पास dm ओवर dy इज इक्वल टू dn ओवर dx इज इक्वल टू h। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था इंटीग्रेशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू dx, ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब हमारे पास ax प्लस hy प्लस g, ये है हमारे पास विद dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस h y x प्लस जी एक्स, ये होगा हमारा, होगा नहीं होगा, यही होगा ना। इसमें अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं कि भाई हाँ टिपिकल सा है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था वही किया हमने। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था आप बताओ, नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा n माइनस इंटीग्रेट, इंटीग्रेट था नहीं था बताओ, नहीं था। ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए होगा कि क्योंकि ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इतने सारे कर चुके हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है कई बार। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा n इंटीग्रेट m dx। ठीक है, अब बताओ आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा बताओ आप लोग, कुछ गया था माइंड में या फिर नहीं गया था, ये भी बता दो कि भाई मैंने कुछ कराया है या फिर गया नहीं है। देखो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमारे यूज होगा, यही है ना। अब हमारा ये फॉर्मूला है जो यूज होगा, इसमें ये मैंने आपको स्टार्टिंग के पेज पे दिखाया था कि पहले चेक करेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या है हमारी, हमारी n की वैल्यू है hx प्लस बी वाई प्लस f। ठीक है, hx प्लस बी वाई प्लस f, ये है हमारी। फिर माइनस dy ओवर dy, देन इंटीग्रेट m dx। m dx तो हमने पहले ही निकाल रखा है, तो हम इस वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे, a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस h y x प्लस जी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा dy, ये होगा, इसके नीचे आएगा, ये होगा नहीं होगा। अभी तक हमने क्या किया, जो भी हमने फर्स्ट पेज पे जो मैंने आपको फॉर्मूले बताया था सिर्फ उसमें ये निकाला और उसमें वैल्यू पुट कर दी, यही करा ना, या और कुछ भी किया, और कुछ नहीं किया, तो आप पहले इसे नोट कर लो। डन डन, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन इसका अभी नहीं करना, हमें इसका इंटीग्रेशन कर दिया था हमने m dx का, तो इट मीन्स ये वाला साइन नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन m dx का तो इंटीग्रेशन ही है ना, ये m का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx, वो तो इंटीग्रेशन है। अब हमें करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन, जो हमारी टर्म है। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा h x प्लस बी वाई प्लस f माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, a x प्लस a x प्लस, ये तो dy से है तो ये तो 0 हो जाएगा, dy से कर रहे हैं तो ये 0 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे dy से हम इसे करेंगे तो 0 होगा नहीं होगा, डिफरेंशिएशन करके विद रिस्पेक्ट टू dy ये 0 होगा। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा hx, ये भी 0 हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन जब करते हैं अगर उसमें वो टर्म नहीं प्रेजेंट है तो वो 0 हो जाता है, यही बात है ना। अब ये हमारा पूरा हो गया यहाँ तक, ये इसे अब हमें करना है इंटीग्रेट। ठीक है, अब ये इस hx से ये hx कैंसिल हो गया ना, by प्लस f dy ये है। अब इसका क्या आ जाएगा हमारा बताओ, b y स्क्वायर बाई 2 प्लस f y इक्वेशन 2। ये हमारी दो इक्वेशन आ रही है हमारे पास एंड में, यही आ रही है ना, बताओ आ रही है नहीं या फिर कुछ और भी आ रहा है आप लोगों के अकॉर्डिंग, यही दोनों आ रही है। ठीक है,
अब ये दोनों आ गई, अब हमें ऐड करना है इक्वेशन 1 को और 2 को, यही करना है। ऐड करेंगे तो ये ए एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस एच वाई एक्स प्लस जी एक्स, यही होगा नहीं होगा बताओ? यही होगा ना। कुछ ऐसा स्पेशल तो अभी तक हमने किया नहीं है। मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए थे अभी तक हम लोगों ने उन्हीं दो फॉर्मूला का यूज किया है। और लास्ट फॉर्मूला क्या था, उसमें जो हमारी इक्वेशन थी एम डी एक्स और दूसरी वाली उन्हें ऐड करना था, ठीक है। 1/2 बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई इज इक्वल टू सी, यही होगा नहीं होगा बताओ? यही होगा ना। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, चाहो तो आप इसे यही छोड़ दो, गलत नहीं है, बट हम इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई एक्स प्लस 2g एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू सी। आएगा या नहीं आएगा? ये आएगा ना। अब आगे क्या कर सकते हैं बताओ आप? और जब हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो वो इधर भी गया होगा 2c। अगर आप चाहो तो इसे सिर्फ और सिर्फ c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उसे अगर हम इस तरह से लिखें तो उसमें कोई प्रॉब्लम का इशू नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। हमें पता नहीं है कांस्टेंट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है c, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई एक्स प्लस 2g एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ, इसमें ऐसा कोई हमने रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, बस इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे लिखवाया था कि भाई हाँ, पहले हमें एम डी एक्स निकालना है, फिर नेक्स्ट में हमें इंटीग्रेशन करके निकालना है एन माइनस डी बाई डी वाई इंटीग्रेट एम डी एक्स इंटीग्रेट डी वाई, ठीक है, वही निकालना है। और हमने उसे सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, फिर उन दोनों को ऐड करके लिख दिया। डन। 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 ठीक है, फिर अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27 है हमारा 4x प्लस 3y प्लस 1 dx प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन। फर्स्टली हमें क्या देखना है कि ये m dx प्लस n dy है नहीं। ये हमारा m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, ये है। अब हमें क्या चेक करना है, dm ओवर dy, डिफ्रेंशिएशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y। क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू x, ये यहाँ x का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3, है ना। dm ओवर dy इज इक्वल टू dn ओवर dx, ये आ गया हमारा। अब इंटीग्रेशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे, ये वही है ना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4x प्लस 3y प्लस 1 dx, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, कैसे 4x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3xy प्लस x। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, हो गई ना ये, या फिर कुछ आपको डाउट आया इसमें अभी तक? फिर नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेट n माइनस dy 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 m dx then dy wait dy, ठीक है। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, यही होगा ना यहाँ पे, क्योंकि भाई
ये फॉर्मूला याद करना टिपिकल होता है, मैंने बड़े जुगाड़ से याद किया था जब मैं पढ़ रही थी, मैंने ऐसे बड़ा जुगाड़ लगाया था इसको याद करने में। वो जुगाड़ सबका अपना अपना होता है, कैसे याद करें, ट्रिक लगा लो आप अपनी इस फॉर्मूले को याद करने में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इस पूरे चैप्टर में से कहीं क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, वो इसी से होते हैं, क्योंकि एक तो थोड़ा सा हट गया है, फॉर्मूला हर किसी को याद नहीं हो पाता इस वजह से। ठीक है, तो अब हमारी n की वैल्यू क्या है, 3x + 2y + 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। देन माइनस करेंगे dy। हमने इंटीग्रेशन ऑफ mdx ऑलरेडी निकाल रखा है, तो हम इसे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, 2x² + 3xy + x। ठीक है, देन dy। अब आपको पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अब यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया 4x + 3y + 1 का, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका दोबारा पहले वाले टर्म बन जाएंगे। अगर आपको कोई टर्म इंटीग्रेशन में दे रखी है और आपको उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, या फिर वैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया डिफरेंशिएशन की टर्म में, उसका इंटीग्रेशन निकालना है, आंसर में दे दिया, तो आप रिवर्स करके कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको दे दिया क्वेश्चन एग्जाम्पल में, ये इसका इंटीग्रेट करके दिखाओ, इसका इंटीग्रेट करके आंसर ये होगा। ठीक है, फिर आप आंसर को इंटीग्रेट करके आंसर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ऊपर वाली टर्म मिल जाएंगी। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करके जो भी यहाँ पे टर्म है, इसका इंटीग्रेशन आपको दे दिए यहाँ पे कि भाई ये इसका इंटीग्रेशन होगा। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिवर्स चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं अगर आप ऐसे करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका तो कुछ नहीं होगा, 3x + 2y + 1 माइनस, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, बताओ आएगा नहीं का, 2 × 2 = 4x + 3y + 1, ये है हमारा, फिर dy। ठीक है, अब ये है हमारा क्वेश्चन, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे अभी तो इसमें। ठीक है, 2x + 3y 3y। अगर आप इसमें देखें, ये 1 पॉजिटिव का, ये 1 आगे चल के नेगेटिव का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे होगा नहीं होगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x + 2y - 4x - 3y dy। इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, 3x² / 2 + 3x², ये तो dy से हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3xy y² + 4xy माइनस, ओ सॉरी मुझे तो इसे ऐड करना था ना, सॉरी गलती से हो गया। ये हमारा आ जाएगा 3 और ये माइनस का x, ये हो जाएगा हमारा माइनस का y dy माइनस का x y माइनस का y² / 2 होगा नहीं होगा, ये यही होगा ना, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो लगी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। डन, ये हमारा जब हमने इसमें डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे तो भाई यहाँ पे x होगा ना, ये छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती है, इससे ये कैंसिल हो गया, इसे यहाँ पे कैंसिल करने के बजाय ऊपर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा x, इससे ये कैंसिल हो गया, अब आएगा ये ठीक से, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये वाली जो x की टर्म है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा y² - 4xy। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, हुई नहीं, बताओ हुआ नहीं हुआ, ये हुआ ना, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यही करना है या और कुछ भी करना है आपका अकॉर्डिंग। वेट,
मुझे इसमें यहाँ पे लग रहा है हमने कुछ छोड़ दिया है ज़रूर। 3xy से xy कैंसिल हो गया, देन 4y, देन इसमें आ जाएगा हमारा ओ, ये तो dy का इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे ये तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, इसका यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं। अगर ये नहीं होगा फिर हमारा ना ही फिर हमारा ये वाली टर्म होगी, x वाली इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे, ये भी खाली 1 रह जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारा प्लस का। ठीक, अब ठीक है, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस 3xy प्लस z, ठीक है। प्लस y² प्लस y इज इक्वल टू सी, यही आएगा ना या फिर कुछ और आएगा आप लोग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग? भी मेरे अकॉर्डिंग तो ये आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करने पड़ते हैं। देखो मैंने वहाँ पे गलती कर दी थी थोड़ी सी, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इसी एक्सरसाइज से आएगा, तो आप इसे इसी तरह से पढ़ना कि भाई इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। -c इक्वल्स टू 0, आप इसे नोट कर लो, 2-3 स्टेप जो बचे हैं इसके। डन, डन, गाइस मुझे पता है आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके, इसलिए आज मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। जो मैंने कराए हैं, एक तो इसके फॉर्मूले याद कर लेना, बिना फॉर्मूला जो मैंने बताया कि इस मेथड से होगा उसके बिना कुछ होगा, आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अगर वो आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। आज जाके आप 2 क्वेश्चन जो मैंने कराया उनकी प्रैक्टिस करो, जो फॉर्मूले बताए हैं उन्हें याद करो, तभी आगे के करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने ऐसे नहीं किया। तो बस आज के लिए इतना ही कराऊंगी मैं, जिससे कि आप अपना पीछे का रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो कल मुझे पता है कल आप लोगों को लगा होगा भाई दीदी ने कुछ नहीं कराया, भाई मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मुझे फीवर भी था, मेरा स्टमक भी पेन था, तो कल कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। तो बस आज के इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल को एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।